भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जब भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय ऐसे ही किसान पंचायत में आए थे और तब गेहूं पर बोनस देने का पहली बार देश में फैसला किया था तो मध्य प्रदेश की धरती पर किया गया था। 0% ब्याज पे कर्जा से लेकर अनेकों फैसले उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए थे और मुझे खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष को भी उन्होंने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। हम जो काम करना चाहते हैं, एक तो मुख्यमंत्री जी हर राज्य का कृषि रोड मैप हम बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप, क्योंकि अलग अलग राज्य की परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम बनाएंगे और हमने कई राज्यों में ये शुरुआत कर दी है। दूसरे अपने इस 4 जिलों का रोड मैप, क्योंकि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती है तो हर चीज एक जैसी, हर फसल एक जैसी हर माटी में नहीं हो सकती, हर जलवायु में नहीं हो सकती और इसलिए इन 4 जिलों का कृषि रोड मैप हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। एमएल जाट यहां बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है वैज्ञानिकों की, इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया है। कल ठीक दोपहर को 1 बजे ये रोड मैप यहां घोषित किया जाएगा कि इसमें फलानी फसल, यहां हॉर्टिकल्चर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से इलाकों में हो सकता है, दलहन की कौन सी खेती हो सकती है, कौन सी फसल, बीज की कौन सी किस्म, और अगर बाग लगाना चाहते हो तो कौन से पौधे, ये सब उसमें आपको बताया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उस रोड मैप को यहां धरती पर लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है। हम तो सचमुच में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कृषि मंत्री रहने का फायदा है और नहीं तो केवल कुर्सी पर बोझ बन के बैठने का क्या फायदा। और इसलिए मन में एक ही तड़फ है, मन में एक ही लगन है, मन में एक ही धुन है कि हम एक मॉडल बनाएं, इस क्षेत्र की कृषि को बदल के हम दूसरे क्षेत्रों में भी देश के इस मॉडल को हम आगे बढ़ा पाएं। और इसलिए इस कृषि मेले का, ये उन्नत कृषि महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। आप पूरी गंभीरता से इसमें भाग लीजिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझिए भी। इतनी योजनाएं हैं, मैं आज बताऊंगा तो देर हो जाएगी। हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। कई किसान हॉर्टिकल्चर की, फलों की, सब्जियों की खेती करें और केवल खेती नहीं, उससे लेकर फूड प्रोसेसिंग तक हम कोशिश करेंगे कि उस कच्चे माल से हम अच्छी चीज कैसे बना दें जिसकी कीमत ज्यादा मिले। जैसे बासमती के मामले में अपन ने किया था, बासमती पहले अपने यहाँ नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद एक फैक्ट्री आई बासमती की, मिल आई, उसके बाद बासमती का जाल फैल गया। तो यहाँ हॉर्टिकल्चर का पूरा हब हम बनाना चाहते हैं। यहाँ दलहन मिशन को पूरी तरह से हम कैसे लागू करें। यहाँ 55 दाल मिलें खोलने का मध्य प्रदेश में फैसला भारत सरकार ने किया है। केवल चना, मसूर, उड़द आप पैदा ही नहीं करें, मसूर, उड़द और तुअर किसान जितनी पैदा करेगा और बेचना चाहेगा, पूरी की पूरी भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करेगी। तो ये बीज से बाजार तक खरीदने तक जितनी योजनाएं हैं उनको यहाँ इंप्लीमेंट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसलिए एक बार आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से इसमें भाग लें और इस क्षेत्र की कृषि की दिशा बदलने में और किसान की हालत और बेहतर करने में आप हमें सहयोग करें। बोलिए सब तैयार हैं? अरे जोर से बताओ, तैयार हैं?